और एक ऐसा है रॉक शेल्टर, उसका नाम है मानिक मोड़ा, ये वेस्ट उड़ीसा में है। और ये रॉक शेल्टर कहीं ना कहीं माना जाता है हनुमान जोड़ा हुआ है। और एक रॉक शेल्टर सुंदरगढ़ में है, उसको बोलते हैं राजबहाल उषा कोठी। और इसमें लोग मानते हैं कि इसी रॉक शेल्टर में राम, सीता और लक्ष्मण कुछ दिन के रुके थे। इसीलिए वहां का एक कुंड है जिसका नाम है सीता कुंड, और एक छोटा सा गांव है उसका नाम है लक्ष्मणपाल। इस ये पता चलता है का शुरू हुआ, उस पीरियड से कैसे रामायण का ट्रेडिशन इससे जुड़ गया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइट है, आप लोग जानते हैं, एक साइट है असुरगढ़। जब महानदी के किनारे एक जगह है सोनपुर। और मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। मैं पहले बताया था एक बार किसी वेबिनार में कि ये जो साइट है मनोमुंडा असुरगढ़, इसको प्रोफेसर एस डी संकालिया ने, उनको कहीं से खबर मिला कि ये साइट कहीं ना कहीं रामायण के साथ जुड़ा हुआ है। तो संकालिया जी ने संबलपुर के जो उसी समय में प्रख्यात इतिहासकार थे प्रोफेसर नवीन कुमार साहू, ये दोनों मिलकर वहां एक्सकैवेशन शुरू किए। एक्सकैवेशन से पहले वो एरिया में ओरल ट्रेडिशन उन्हें ढूंढने के लिए कोशिश की। और आपको बता दूं बड़ा इंटरेस्टिंगली, 10th और 11th सेंचुरी में दो इंस्क्रिप्शन है, उसमें रेफरेंस मिलता है इस एरिया का नाम सुवर्णपुर था, सोनपुर नहीं, सुवर्णपुर था। और इस एरिया में गजब का ट्रेडिशन है। आपने आपने देखा होगा कि रावण पुड़ी तो होता है, आपने देखा होगा रावण पुड़ी तो होता है, लेकिन आपने कभी हनुमान पुड़ी सुने हैं क्या? यहां एक ट्रेडिशन है, जब भाद्रव महीना का अमावस्या के दिन, क्योंकि ये सुवर्णपुर है, इसीलिए जो लोग पुराने जो ट्राइब और कास्ट उन लोग मानते थे कि उन लोग रावण के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका उनका मानना था कि एक भाद्रव अमावस्या के दिन हनुमान का एक छोटा छोटा मूर्ति बनाया जाता है, और मूर्ति के अंदर में कुछ चीज दिया जाता है कि उसमें थोड़ा आग लग जाए। और इसको ऐसा एक सिंबॉलिकल दिखाया जाता है, क्योंकि हनुमान ने सुवर्णपुर को जलाया था, कि हनुमान को भी यहां पनिशमेंट दिया जा रहा है। आप इसको सही से स्टडी करेंगे तो एक पता चलता है, कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन नॉर्थ इंडिया से नहीं जोड़कर कहीं साउथ के भी जोड़ सकता है। लेकिन ये ट्रेडिशन कैसा शुरू हुआ, कहां से आया, इसको स्टडी करना बहुत जरूरत है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टडी है। और ये माना जाता है ये सुवर्णपुर कहीं ना कहीं उस समय के सुवर्णपुर लंका बताया जाता है इस नाम को, इस शहर का नाम सुवर्णपुर लंका बताया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक आर्कोलॉजिकल साइट होते हुए भी रामायण के साथ जोड़ा हुआ है। तीसरा एक आर्कोलॉजिकल साइट है, बहुत पुराना साइट है, इसका नाम है सीताबिंजी। ये क्योंझर नॉर्थ उड़ीसा है। और ये बहुत इसमें 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 एक केव है, बगल में एक पेंटिंग में है, पेंटिंग का रावण छाया, उसका नाम है रावण छाया। और सीताबिंजी आर्कोलॉजिकल साइट को माना जाता है इसी केव में लव और कुश का जन्म हुआ था। एक ट्रेडिशन है, ऐसा है कि एक रावण रावण छाया एक पेंटिंग का 4th-5th सेंचुरी का वहां पेंटिंग मिलता है, और इसको कहीं ना कहीं रामायण के साथ जुड़ा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि भुवनेश्वर में जो अर्ली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, जो रामेश्वर टेम्पल है, 2-3 अर्ली ग्रुप के टेम्पल्स है, और ये माना जाता है कि अर्ली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स राम ने खुद ही बनाए थे शिव को पूजा करने के लिए। ऐसा है, पूरी का एक मंदिर है लोकनाथ मंदिर, ये भी राम के साथ जुड़े हुए हैं। एक प्लेस उड़ीसा में और एक जगह आर्कोलॉजिकल प्लेसेस है, उसका नाम है अयोध्या। और ये माना जाता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे, तो उस टाइम उन्होंने अयोध्या में रुककर शिव को पूजा किए थे। इसलिए अयोध्या जो बालेश्वर एरिया में नॉर्थ उड़ीसा में है, ये भी रामायण के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हम लोग आर्कोलॉजिकल साइट्स उड़ीसा को जब मैपिंग करना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, बहुत एक आर्कोलॉजिकल साइट्स उड़ीसा का रामायण ट्रेडिशन के साथ जुड़े हुए हैं। आर्कोलॉजिकल साइट्स के बाद मैं जाना चाहता हूं फेस्टिवल्स में।
आपको पता है कि रामनवमी मनाया जाता है, और रामनवमी का महत्व जगन्नाथ मंदिर में बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताया कि उस दिन जगन्नाथ को राम का बेस में देखा जा सकता है। और एक है, आप जानते हैं कि रावण पोड़ी होता है। जो पुरी में रावण पोड़ी होता है, उसमें राम को तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन रावण को भी इतना इंपॉर्टेंस मिलता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये माना जाता है कि रावण एक बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी था, तो उसको राम को नीचे दिखा नहीं जाता है, उसको भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन इसमें दिया जाता है पुरी में। और एक चीज है, आप देखते हैं सीता अष्टमी, वो भी मनाया जाता है उड़ीसा में। पुरी में एक गजब का ट्रेडिशन है, इसको बोलते हैं शाही यात्रा। रामनवमी के दिन शाही यात्रा निकलता है। ये क्या शाही यात्रा क्या है? पुरी में अलग अलग शाही है, अलग अलग एरिया है, और अलग अलग एरिया से लोग रामायण का किरदार लेकर, जैसे कोई अंगद बन गया, कोई राम, कोई लक्ष्मण, कोई रावण, सब बनकर निकलते हैं, यात्रा में निकलते हैं। और ये पुरी में बड़ा इंपॉर्टेंट यात्रा है। अभी हमारा भाई साहब योगेंद्र प्रताप सिंह जी ने रामलीला का बात कर रहे हैं, मैं रामलीला का बात नहीं करूंगा। रामलीला का ट्रेडिशन बहुत चारों तरफ व्यापक है उड़ीसा में, उसकी और बात नहीं करूंगा। मैं खाली एक चीज और बोलना चाहता हूं। ऐसे डांस में एक जो कोस्टल उड़ीसा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डांस है, उसको बोलते हैं घोड़ा नाच। घोड़ा लेकर लोग नाचता है, और लोग का मानना है कि राम का वही घोड़ा था जो राम चले थे। इसी घोड़ा राम किसी को दान में दिए थे, और इसी घोड़ा का वो सिंबॉलिक दिखाया जाता है, घोड़ा नाच किया जाता है। ऐसे ही नाच में, परफॉर्मिंग आर्ट में काफी राम के बारे में मिलता है। मैं ये सब आप एग्जाम्पल इसलिए देने के लिए कोशिश किया कि ये सबसे पता चलता है रामायण का इंपैक्ट सोसाइटी में कैसा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रामायण का इंपैक्ट ओडिशन सोसाइटी में चारों तरफ है, और मैं एक सर्वे किया और इसमें पता चला राम का मंदिर उड़ीसा में 75 से ज्यादा है, मोर देन 75 मंदिर। और सबसे ज्यादा मंदिर साउथ उड़ीसा में है, सबसे ज्यादा मंदिर साउथ उड़ीसा में। जब वेस्ट उड़ीसा में जो संबलपुर है, बलांगीर है, कलाहंडी है, जो छत्तीसगढ़ के साथ जोड़ा हुआ है, वहां राम का मंदिर का नाम रामजी मंदिर हो गया। और जब कोस्टल उड़ीसा में आ जाएगा, उसको रघुनाथ जी मंदिर हो गया। जब वहां रहा तो रामजी मंदिर हो गया, और कोस्टल उड़ीसा में जब उसका नाम आया तो रघुनाथ जी मंदिर हो गया। खाली मंदिर नहीं है, पूरी में कम से कम 10-12 ऐसे मठ है जो कि राम के साथ जुड़े हुए हैं। राम का मूर्ति, लक्ष्मण का मूर्ति, सीता का मूर्ति हमको ब्रास में मिलता है, हमको लकड़ी में मूर्ति मिलता है। पेंटिंग ट्रेडिशन में बात नहीं करूंगा, दूसरे बार कोई बात करेगा। मैं खाली इतना बताना चाहता हूं, जो रामायण का इंटेंजिबल जो हेरिटेज है पूरे उड़ीसा में बिखरा हुआ है, और ये इंटेंजिबल हेरिटेज को हमको इसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि टेंजिबल हेरिटेज तो हमको दिखता है, लेकिन इंटेंजिबल हेरिटेज सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये ओरल ट्रेडिशन, जो लीजेंड है, जो मिथोलॉजी है, इसको कहीं ना कहीं हमको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और डॉक्यूमेंट कर कर एनालिसिस करना भी जरूरत है। एक चीज आपको मानना पड़ेगा, रामायण इतना व्यापक है, और हजारों हजारों साल से लोग रामायण का हर चीज को एडॉप्ट किया है। मैंने जैसे बताया, अपने नाम से लेकर प्लेस नेम, हिल्स नेम, माउंटेन्स नेम, रिवर्स नेम, लेक का नाम, लोगों के साथ जुड़ा हुआ ट्रेडिशन, ये सब देखकर बताया जा सकता है रामायण पूरे दुनिया में और पूरे भारत में इससे ज्यादा और कोई ग्रंथ नहीं है जो भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट है उसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट कोई ग्रंथ दिया है तो रामायण है, और ओडिशा इसमें अछूता नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि ओडिशा ऊपर एक रामायण के ऊपर लेकर वेबिनार शुरू हो गया है। मैं बधाई देना चाहता हूं योगेंद्र प्रताप सिंह जी को, लेकिन इससे मैं अपने छोटे भाई ललित शर्मा जी को मानता हूं, उनका उत्साह देखता हूं मैं सभी टाइम, और जब मेरे से बात होता है तब मैं उनसे उत्साहित हो जाता हूं, और फिर मैं ललित शर्मा का उत्साह लेकर मैंने काम शुरू किया,
और मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसे 5-7 मिनिमम 6-7 वेबिनार हम लोग करेंगे और इसको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट में। कभी कभी राम टेम्पल्स इन ओडिशा के ऊपर सेमिनार होगा, कभी रामायण आर्कोलॉजी के ऊपर होगा, कभी रामायण इन पेंटिंग्स होगा, तो इसी हिसाब से कभी रामायण इन ओरिसन आर्ट होगा। इसी हिसाब से अलग अलग वेबिनार हम लोग करते रहेंगे। लेकिन हम लोग का एक मकसद होना चाहिए, ओडिशा का जो सामाजिक और सांस्कृतिक लाइफ है उसमें रामायण का प्रभाव कैसा पड़ा है। यह प्रभाव नहीं है, ओडिशा के लोग ऐसे ही जुड़े हुए हैं, वो राम के साथ पहले से जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए, काल भी जुड़े रहेंगे। और ये हमारा महान धरोहर का प्रतीक है। जो राम है, इससे बड़ा हमारा हेरिटेज और कोई नहीं है। और जैसे बात हो रहा है, भगवान राम है कि नहीं अलग बात है, लेकिन भगवान हमारा सिंबल है, राम सिंबल है, राम हमारे सांस्कृतिक सिंबल है। और यही धरोहर को हम लोग स्टडी करना चाहिए। मैं खाली इतिहासकार को नहीं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जो सोशियोलॉजिस्ट है, जो लिंग्विस्टिक है, ये सब लोग इसको स्टडी करना चाहिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, बड़ा इंटेलिजेंस है, बैलेट्स है, इसको जितना कलेक्शन हो पाएगा हमारा नॉलेज रामायण का प्रभाव के और विस्तार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बन पाएगा। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं कि उत्कल यूनिवर्सिटी कल्चर भुवनेश्वर और अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर ये वेबिनार हमने किया। प्रोफेसर नागराजू को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं, वो हमसे जुड़े। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और यही मानकर कि जो राम कथा अनंत है, इस कथा में थोड़ा बहुत अमृत डालने के लिए हम लोग कोशिश करें और सभी लोग छोटे छोटे चीज भी कोशिश करें। ये राम का जो कथा है ये व्यापक होगा और खाली उड़ीसा में नहीं, भारत में, पूरे दुनिया में राम कथा अभी है और उसको व्यापक करना है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, लिखकर व्यापक करना है, लोग को पाना है कि पूरे दुनिया में एक ही ट्रेडिशन है जो पूरा दुनिया के लोगों को एक्सेप्ट किया है और उसका हर पहलू के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।